क्या एक जादुई शीशा खोलेगा खोई हुई राजकुमारी का राज? चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। विशाल पेड़ों से घिरे विस्परिंग वुड्स, फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच एला अपनी दादी के साथ रहती थी। एला के सुनहरे बाल धूप में चमकते थे और उसकी आंखें गहरी नीली थी, जैसे कोई गहरा समंदर। वह 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसका जीवन बेहद साधारण था। सुबह उठकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, जंगल के घायल जानवरों का इलाज करना और रात को अंगीठी के पास बैठकर दादी से पुरानी कहानियां सुनना। एला में एक अजीब सी खूबी थी। जब भी वह उदास होती, मौसम थोड़ा सर्द हो जाता, और जब वह खुश होती तो मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते। जब वह अपनी दादी से इस बारे में पूछती तो माटिल्डा हमेशा बात टाल देती और कहती, ये बस प्रकृति का तुम्हारे प्रति प्यार है मेरी बच्ची। लेकिन एला को हमेशा लगता था कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है, विशेषकर तब जब उसने अपनी दादी के पुराने संदूक में मखमली कपड़े का एक टुकड़ा और एक टूटे हुए शाही प्रतीक क्रेस्ट को देखा था। उस रात संदूक में सोने का वह शाही टुकड़ा देखकर एला हैरान रह गई। उसने सोचा, हम तो गरीब हैं, फिर दादी के पास राजा महाराजाओं जैसी चीज कहाँ से आई? अगली सुबह एला ने दादी से पूछा, दादी, क्या हमारा इस जंगल के बाहर भी कोई घर था? ये सुनकर दादी घबरा गई। उन्होंने एला से नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, हमारा कोई दूसरा घर नहीं है भै। एला समझ गई कि दादी उससे कुछ छुपा रही है। इस बात को 1 साल बीत गया। इस बीच एला की जादुई शक्तियाँ और बढ़ने लगी। जब वो उदास होती तो सचमुच ठंडी हवाएं चलने लगती। जंगल के जानवर उसके पास आकर ऐसे बैठते जैसे वह कोई रानी हो। एला अक्सर दूर पहाड़ों की तरफ देखती और सोचती कि उसका सच क्या है। एला के 19वें जन्मदिन की रात थी। अचानक कुछ घुड़सवारों ने उनके घर को घेर लिया। वे चिल्लाए, राजा एलारिक की बेटी को पकड़ो! एला घबरा गई। दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार के पीछे बने एक छिपे हुए रास्ते में भेज दिया। दादी ने बिना कुछ बोले रोते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एला ने रोते हुए देखा कि बाहर उन लोगों ने घर में आग लगा दी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो उस अंधेरी सुरंग में आगे भागने लगी। भागते भागते एला का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कानों में सैनिकों की वही आवाज बार बार गूंज रही थी, राजा एलारिक की बेटी। एला के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन सैनिकों ने मुझे राजा की बेटी क्यों कहा? क्या मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी हूँ? और अगर मैं राजकुमारी हूँ तो मेरे पिता कौन हैं? और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? सुरंग से निकलकर एला एक नदी के किनारे पहुंची। वही झाड़ियों में एक सतरंगी पंखों वाला अनोखा पंछी दर्द से तड़प रहा था। एला ने बिना देर किए पास पड़ी एक जड़ी बूटी उसके घाव पर लगा दी। दवा लगते ही पंछी तुरंत ठीक हो गया और एक जादुई रोशनी के साथ एक सुंदर परी में बदल गया। परी मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया एला, तुमने मेरी जान बचाई। आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन हैं? परी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस एला का दाहिना हाथ उठाया, जहां बचपन से सूरज और हंस जैसा एक अजीब निशान था। परी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और बोली, इस निशान को मामूली मत समझो एला, ये तुम्हारी असली पहचान का राज है। पर तुम्हें ये सच खुद ढूंढना होगा। इससे पहले कि एला कुछ और पूछ पाती, परी ने उसे एक छोटा सा जादुई शीशा थमाया और कहा, तुम किसी की निस्वार्थ मदद करोगी, ये शीशा तुम्हें तुम्हारे अतीत की एक झलक दिखाएगा। इतना कहकर परी हवा में गायब हो गई। एला हैरान खड़ी रह गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था कि परी उसका नाम कैसे जानती थी और उसके हाथ का निशान क्या राज छुपाए है। उसने शीशा संभाला और उत्सुकता के साथ आगे बढ़ गई। एला उस जादुई शीशे को लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक आसमान में काले डरावने बादल छा गए। पूरा जंगल बुरी तरह कांपने लगा। आगे से दौड़ते हुए जंगल के छोटे छोटे जानवर और कुछ लोग जान बचाकर भाग रहे थे। एला ने एक भागते हुए बच्चे को रोका और पूछा, क्या हुआ? सब भाग क्यों रहे हैं? बच्चे ने डरते हुए पहाड़ की तरफ इशारा किया।
वहाँ पहाड़ों के बीच पुरानी जादुई झील का बांध टूट गया है। पानी का बहुत ही बड़ा और भयंकर सैलाब हमारी तरफ आ रहा है। बाढ़ नीचे बसे मासूम लोगों के गांवों की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ डूबने वाला है। गांव के मासूम बच्चों और जानवरों को खतरे में देखकर इला का दिल दहल गया। उन्हें बचाने की तड़प ने इला के भीतर एक अजीब सा गुस्सा और शक्ति जाग उठी। उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। जैसे ही वो चिल्लाई, उसकी मौसम बदलने वाली शक्ति ने काम किया। पूरे इलाके में भयंकर बर्फीली और ठंडी हवाएं चलने लगी। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि पहाड़ से नीचे गिरता हुआ वो खौफनाक पानी का सैलाब रास्ते में ही जमकर बर्फ का एक विशाल पहाड़ बन गया। गांव वाले और जानवर बाल बाल बच गए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन इस भारी शक्ति का इस्तेमाल करने की वजह से इला थक कर जमीन पर बैठ गई। इला अभी संभल ही रही थी कि उसके थैले के अंदर से एक तेज रोशनी चमकी। उसने तुरंत वो जादुई शीशा बाहर निकाला, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी परवाह किए बिना हजारों मासूमों की जान बचाई थी, निस्वार्थ मदद की थी। इसलिए शीशे का जादू शुरू हो गया। शीशे की धुंधली सतह एकदम साफ हुई और उसमें एक आलीशान सोने का महल दिखाई दिया। उस महल के झंडे पर बिल्कुल वैसा ही सूरज और हंस का निशान बना था, जैसा इला के हाथ पर था। फिर शीशे में एक राजा और रानी की धुंधली सी रोती हुई तस्वीर दिखी, जो अपनी खोई हुई बच्ची के लिए उदास थे। इला का दिल जोर से धड़का। उसने अपने हाथ के निशान को देखा और फिर शीशे के उस महल को। वो समझ गई कि वो भयंकर सैलाब रोकने के लिए नहीं, बल्कि इस जादुई शीशे के जरिए उससे उसके असली घर का रास्ता दिखाने के लिए आया था। वह उठ खड़ी हुई और शीशे में दिखे उस महल की दिशा में आगे बढ़ गई। शीशे में दिखे महल की तरफ बढ़ते हुए इला एक गांव में पहुंची। वहां हर तरफ उदासी थी। बच्चे बहुत कमजोर होकर बिस्तर पर लेटे थे और अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। इला ने एक महिला से इसका कारण पूछा। महिला ने रोते हुए बताया, पूरे गांव में एक अजीब सी सोने वाली बीमारी फैल रही है और महल का दुष्ट सेनापति किसी की मदद नहीं कर रहा है, और हमारे दयालु राजा खुद अपनी खोई हुई बेटी के गम में डूबे हुए हैं। सोते रहने वाली बीमारी की बात सुनकर इला को अपना बचपन याद आ गया। उसका दिल दहल गया और उसने सबकी मदद करने का फैसला किया। इला ने तुरंत अपनी झोली से दादी की सिखाई हुई जड़ी बूटियां निकाली। वह एक एक करके बीमार बच्चों के पास गई और दवा देने लगी। जैसे ही इला बच्चों का इलाज करती, उसके हाथ का वो सूरज और हंस वाला निशान हल्का सा चमकने लगता है। जादू की तरह कुछ ही घंटों में सारे बच्चे ठीक होकर उठ बैठे और खेलने लगे। पूरे गांव में खुशियां छा गई और सब इला को दुआएं देने लगे। इतने सारे मासूमों की जान बचाने के बाद इला का जादुई शीशा फिर से चमका। इला ने शीशे में देखा कि महल के एक कमरे में वही बूढ़े राजा एक छोटे से खाली बिस्तर के पास बैठकर रो रहे हैं। उस बिस्तर पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर बनी थी, जो हमेशा सोती रहती थी। इला उस राजा और बच्ची को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने हाथ के निशान और शीशे की उस तस्वीर को देखकर इला समझ गई कि उसका सच इसी महल में छिपा है। वो बिना देर किए सीधे महल की तरफ चल पड़ी। इला जैसे ही महल के पास पहुंची, मुख्य द्वार के सिपाहियों ने उसके हाथ का सूरज और हंस वाला शाही निशान देख लिया। वे खुशी से चिल्लाते हुए राजा के पास बहुत तेजी से भागे। आपकी खोई हुई बेटी राजकुमारी इलियाना वापस आ गई हैं। राजा दौड़ते हुए बाहर आए। भले ही इला अपने पिता को नहीं पहचान पा रही थी, पर राजा अपनी बेटी का चेहरा देखते ही पहचान गए। उन्होंने रोते हुए इला को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची इलियाना, तुम जिंदा हो। दरबार में खड़ा सेनापति यह देखकर अंदर ही अंदर डर से कांपने लगा। तभी इला का जादुई शीशा अचानक हवा में तैरने लगा और उसमें से तेज रोशनी निकली। शीशे के अंदर पूरे अतीत की साफ झलक दिखने लगी। दरबार में मौजूद सबने देखा कि कैसे इसी दुष्ट सेनापति ने बचपन में बीमार राजकुमारी को जंगल में फेंका था, और कैसे 19वें जन्मदिन पर इला के घर में आग लगाकर उसकी दादी माटिल्डा को महल के अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया था। अपना राज खुलते ही सेनापति के होश उड़ गए।
गुस्से से लाल राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस गद्दार सेनापति को गिरफ्तार करके साम्राज्य की सबसे अंधेरी और काली काल कोठरी में हमेशा के लिए फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने तुरंत सेनापति को बेड़ियों में जकड़ लिया। सेनापति के पकड़े जाते ही राजा ने तुरंत सिपाहियों को तहखाने के दरवाजे की चाबियां लाने का हुक्म दिया। राजा और इला खुद सिपाहियों के साथ नीचे गए। सिपाहियों ने तुरंत भारी दरवाजा खोला और इला ने रोते हुए अपनी प्यारी दादी माटिल्डा को आजाद करके गले से लगा लिया। दरबार में आकर दादी ने राजा को बताया कि कैसे उन्होंने महल की डॉक्टर होने के नाते बच्ची को संभाला और कैसे जादुई परी ने इला को ठीक करके ये शक्तियां दी थी। इला को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और उसका जादुई शीशा भी अब शांत होकर चमक रहा था। राजा ने अपनी बहादुर बेटी के सिर पर सोने का मुकुट सजाया। राजकुमारी इला अपने पिता, दादी और अपनी जादुई शक्तियों के साथ महल में हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम जरूर से कमेंट करिए। और ऐसी और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।